जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर जी हाँ, आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत ही बड़ी वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है। एसएससी सीजीएल 20,000 प्लस वैकेंसियां आप लोग की है। डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो अप्लाई कीजिए और यहाँ पे आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। जी हाँ, 17 सितंबर 2022 से इसके ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 8-10-2022 तक आप लोग के चलने वाले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद एसएससी सीजीएल से रिलेटेड पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। जी हाँ, 17/9 से 8-10 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, क्या क्या एज रहने वाली है, 18 से 30, 20 से 30, काफ़ी अच्छी एज आप लोग की रहती है। जनरल वालों की, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट यहाँ पे रहता है। इसमें जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आप लोगों को पूरी डिटेल आप लोग को मिलेगी। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना रहता है, नोटिफिकेशन डाउनलोड वाले लिंक पे क्लिक करेंगे और ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फुल नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड करते हैं। तो क्लिक हेयर पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जो कि एसएससी का नोटिस है। जी हाँ, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम आप लोग का 2022। इससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है एसएससी सीपीओ के लिए, तो चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट मार्केट में है। काफ़ी अच्छी बुक है ये आप लोग की, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए। प्रैक्टिस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है रिटन एग्जाम में। मैक्सिमम मार्क्स यदि आप लाना चाहते हैं, नवंबर में ही आप लोग के यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यदि आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है। ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। चलिए, बात हो गई बुक की। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन की। वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक सुनिएगा ताकि कोई भी चीज़ आप लोगों से मिस ना हो। जी हाँ, एक एक चीज़ की जानकारी आप लोग को यहाँ पे देने वाला हूँ। 17/9 से 8-10 तक अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आप लोग को लास्ट डेट की, यहाँ पे जो आप लोग को टेंटेटिव शेड्यूल, जी हाँ, शेड्यूल आप लोग का जो है रिटन एग्जाम फर्स्ट टायर 1 आप लोग का दिसंबर 2020 में होने वाला है। जी हाँ, इसमें रिटन एग्जाम सबसे पहले होता है, कंप्यूटर बेस होता है, ऑनलाइन, ठीक है। तो दिसंबर 2022 की डेट यहाँ पे दी गई है। टायर 2 के लिए अभी डेट नहीं दी गई है। डिटेल और पोस्ट की जानकारी आप लोग को दी जाए तो आप लोग देखेंगे लेवल 8 की सैलरी बहुत ही अच्छी है, 47,000 से 1,51,000। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी है और 30 साल से अधिक एज आपकी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप लोग की जो है यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। जी हाँ, 20 से 30 साल एज काफ़ी अच्छी है। इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर। जी हाँ, बहुत ही अच्छी वैकेंसी। ग्रुप बी की वैकेंसी है। जी हाँ, मैक्सिमम एज 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। 20 से 30 साल आप लोग के सब इंस्पेक्टर की एज मांगी गई है। यानी कि ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को यहाँ पे 5 साल का बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे असिस्टेंट डिविजनल, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टेटिकल ऑफिसर, ग्रुप बी की वैकेंसी है। एज वगैरह आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से पे स्केल आप लोग जो है 29,200 से 92,300 के लिए ऑडिटर की वैकेंसी है, अकाउंटेंट की वैकेंसी है। इसी प्रकार से लेवल 4 के लिए तो आप लोग देख लेंगे किसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं। टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, अपर डिवीजन क्लर्क, सभी के लिए वैकेंसी है। 18 से 27 साल, 3 साल का ओबीसी को और एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। वैकेंसियाँ बहुत ही अच्छी हैं, चाहे आप लोग सब इंस्पेक्टर के लिए, असिस्टेंट के लिए, किसी के लिए भी आप लोग अप्लाई करें। चलिए, वैकेंसी की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। आप लोग इसे डिटेल में पढ़ लेंगे। आप लोग किसके लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग को डिटेल देनी पड़ेगी। जी हाँ, प्रीफ्रेंस आप लोग को देनी पड़ती है। एज लिमिट की जानकारी मैं आप लोग को यहाँ पे दे दूँ। 1/1/2022 को आप लोग की एज काउंट होने वाली है। एज आप लोग को कुछ पोस्टों के लिए 18 से 27, कुछ पोस्टों का 20 से 30, कुछ पोस्टों के लिए 18 से 30, कुछ पोस्टों के लिए 18 से 32 साल रहने वाली है, ठीक है। 1/1/2022 को एज काउंट होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऐसा मत सोचिएगा कि किसी एक पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग को प्रीफ्रेंस देनी होती है, किसमें आप लोग पहले जाना चाहते हैं, यदि आप लोग के नंबर ठीक होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट। जी हाँ, सर्टिफिकेट फॉर्मेट की जानकारी दी है। फॉर्मेट आप लोग देख लेंगे सर्टिफिकेट का कैसा होना चाहिए। इसके अलावा एजेंशियल क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए आप लोग बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट आप लोग होने चाहिए। और डिज़ायरेबल में आप लोगों को जो CS वगैरह मांगा गया है, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यानी ग्रेजुएट पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर स्टेटिकल ऑफिसर के लिए आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए।
60% मार्क्स आप लोग के 12th स्टैंडर्ड में यहाँ पे होने चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री आप लोग के पास होनी चाहिए। स्टैटिक एज ए वन सब्जेक्ट आप लोग का होना चाहिए ग्रेजुएट में, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर सभी पोस्टों के लिए, जी हाँ, इन 2 पोस्टों को छोड़ के बाकी सभी पोस्टों के लिए, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, कोई भी वैकेंसी हो, ग्रेजुएट आप लोग यहाँ पे होने चाहिए। जी हाँ, ग्रेजुएट आप लोग होने चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। हाउ टू अप्लाई की जानकारी दी जाए तो देखिए, ऑनलाइन ही आप लोग के अप्लाई होंगे, यही वेबसाइट से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई। चलिए इसकी जानकारी भी मैं आप लोग को दे दूंगा। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी, एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है, आप लोग देखेंगे 100 रुपये फीस है आप लोग की। यदि आप लोग जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग की 100 रुपये फीस लगेगी। यदि आप लोग SC ST से हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग की कोई फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। एक्स सर्विसमैन की भी कोई फीस लगने वाली यहाँ पे नहीं है। फीस ओनली और ओनली जनरल OBC EWS की ही लगेगी। चलिए इसके बाद आप लोग नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद आप लोग को बाकी डिटेल्स भी मिलने वाली। एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग को पता होनी चाहिए, SSC के एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया रहते हैं। किसी भी सेंट्रल रीजन, किसी भी रीजन को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, वहाँ पे आप लोग को 3 सेंटर चूज़ करने होंगे, ठीक है। वहीं आप लोग का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए इसके बाद आप लोग को स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की जानकारी दी है। टायर 1 होगा, टायर 2 आप लोग का होगा। जी हाँ, टायर 1 आप लोग का रिटन एग्जाम है, टायर 2 भी आप लोग का यहाँ पे रिटन एग्जाम ही होता है। टायर 1 के लिए आप लोग जनरल इंटेलिजेंसी यानी कि रीजनिंग होनी चाहिए, और आप लोग की यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आएगी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएगी यानी कि मैथ और इंग्लिश आएगी आप लोग की। 25 क्वेश्चन, 50 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और 1 घंटे का टाइम आप लोग को मिलने वाला है, और 0.50 आप लोग की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। तो टायर 1 एग्जाम क्लियर करने के बाद, जी हाँ, टायर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप जो आप लोग का एग्जाम होगा उसे आप लोग क्लियर करने के बाद आप लोग को बुलाया जाएगा टायर 2 के लिए, यदि आप लोग मेरिट में आते हैं तो। टायर 2 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस है आप लोग का। टायर 2 के लिए सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, सेक्शन 1 सेक्शन 2 जो है आप लोग को सभी को यहाँ पे देना है। सेक्शन 1 के अंतर्गत आप लोग का मैथमेटिक है, रीजनिंग है आप लोग की। सेक्शन 2 में इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। मैथ के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, यानी कि 60 क्वेश्चन आप लोग के 3 नंबर का एक है, तो 180 नंबर का आप लोग का पूरा हो गया। और इंग्लिश कंप्रहेंशन, और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के इंग्लिश के 45 और जनरल अवेयरनेस के आप लोग के यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 70 क्वेश्चन आप लोग के होंगे, 70 × 3 210 मार्क्स के आप लोग के होंगे। तो एक घंटा जो है इस सेक्शन का है, 2 घंटे का टाइम आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 सभी के लिए है ये आप लोग का पेपर फर्स्ट में, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 3 यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज का है। कंप्यूटर नॉलेज आप लोग का यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, 20 3 मार्क्स का है, यानी कि 60 नंबर का है। ये आप लोग का जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। 15 मिनट आप लोग को इसमें मिलने वाला है, ठीक है। ये आप लोग क्वालिफाइंग नेचर का है और आप लोग को देना होगा यदि आप लोग, क्योंकि काफ़ी पोस्टों में जो है कंप्यूटर की जानकारी के लिए मांगा गया है, तो कंप्यूटर का 15 मिनट का रहने वाला आप लोग देंगे। इसके अलावा यदि आप लोग डाटा एंट्री वाली किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोग को डाटा एंट्री का टेस्ट देना पड़ेगा, उसी दिन सेम डे आप लोग का हो जाएगा, और जो भी टास्क आप लोग को दिया जाएगा वो आप लोग को जो है पूरा करना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग का पेपर 1 हो जाएगा। और पेपर 2 और पेपर 3 उन्हीं लोगों को देना है। पेपर 2 वही देंगे जो कि JSO के लिए यानी कि स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए भरेंगे, उन्हें पेपर 2 देना पड़ेगा। और यदि आप लोग ऑडिटर के लिए भरेंगे तो आप लोग को पेपर 3 यहाँ पे देना पड़ेगा। बाकी किसी को पेपर 2 और पेपर 3 यहाँ पे नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, 100 क्वेश्चन है 200 नंबर के, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। तो जो यदि आप लोग JSO के लिए या फिर ऑडिट ऑफिसर के लिए भर रहे हैं तो पेपर 1 तो आप लोग को देना ही होगा। पेपर 2 और पेपर 2 या फिर पेपर 3 भी आप लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा, ओनली और ओनली JSO और असिस्टेंट ऑडिटर की पोस्ट के लिए। बाकी किसी को पेपर 2 और पेपर 3 नहीं देना है। पेपर 1 का ही पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा। कंप्यूटर टेस्ट वगैरह आप लोग का होगा, यदि टाइपिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो टाइपिंग टेस्ट होगा। यही आप लोग का पूरा प्रोसेस है, और सेम डे आप लोग का यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। माइनस मार्किंग आप लोग की यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग देखें। टायर 1 का जो प्रोसेस था, टायर 1 में आप लोग को GK, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश वगैरह, उसका पूरा प्रोसेस, इंग्लिश वगैरह, ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस दिया गया है। इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो इंग्लिश में ही रहेगा। बाकी सभी पेपर, जो पूरा पेपर आप लोग का हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन यदि आप लोग इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इस प्रकार की पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं जिसके लिए फिजिकल जरूरी है, तो आप लोग का फिजिकल टेस्ट होगा जो कि डिपार्टमेंट ही लेने वाला है। और ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग उन पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं, सब इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्टों के लिए, और यदि आप लोग फिजिकल क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप लोग की अदर पोस्टों के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। तो सोच समझ के ही आप लोग प्रीफरेंस देंगे।
यदि आप लोग सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग को फिजिकल क्लियर करना होगा, और यदि आप लोग उसके लिए सेलेक्ट होते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। जी हाँ, यदि आप लोग सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनेशन प्रिवेंटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोग देखेंगे आप लोग को फिजिकल यहाँ पे होने वाला, डिपार्टमेंट आप लोग का फिजिकल लेने वाला। यदि इसमें आप लोग फेल हो जाएंगे तो किसी और पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग देखेंगे 157 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए। यदि मेल कैंडिडेट हैं तो जनरल ओबीसी एससी से हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी आप लोग 157.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आप लोग की 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आप लोग को फुलाव आना चाहिए। इसी प्रकार से आप लोग को हाइट में बेनिफिट मिलेगा। यदि आप लोग गढ़वाली, असमिया, गोरखा हैं या फिर एसटी कैंडिडेट तो 5 सेंटीमीटर आप लोग को रिलीफ मिलेगा, यानी कि 152.5 है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। मैक्सिमम कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम आप लोग की इतनी होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग को फिजिकल टेस्ट में वॉकिंग होगी, आप लोग को चलना होगा 1600 मीटर 15 मिनट में, ठीक है, रनिंग। इसके अलावा साइकिलिंग है आप लोग की 8 किलोमीटर 30 मिनट में। ये आप लोग का हो गया मेल कैंडिडेट का। यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट तो फिजिकल आप लोग का होगा, हाइट आप लोग 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। जनरल ओबीसी एससी से हैं तो आप लोग वेट आप लोग की 48 केजी मिनिमम होनी चाहिए, और 2.5 सेंटीमीटर का आप लोग को रिलीफ मिलेगा हाइट में। यदि आप लोग गोरखा, गढ़वाली, असमिया और एसटी कैंडिडेट हैं, और वेट में आप लोग को 2 केजी का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से फिजिकल टेस्ट आप लोग का वॉकिंग होगा 1 किलोमीटर 20 मिनट में आप लोग को पूरा करना होगा, और साइकिलिंग आप लोग को 3 किलोमीटर 25 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आप लोग की सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनेशन प्रिवेंटिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए। इसके अलावा आप लोग की सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आप लोग देख सकते हैं हाइट आप लोग की मेन 165 होनी चाहिए, वुमेन की 150 होनी चाहिए। रिलैक्सेशन मिलेगा यदि आप लोग हिल्समैन है और ट्रेबल है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत है, और चेस्ट आप लोग का 76 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से विजन दिया गया, हाइट वगैरह दिया गया। यदि आप लोग सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं, हाइट 170 और मेन के लिए वुमेन के लिए 150 हाइट होनी चाहिए मिनिमम। और आप लोग को हिलमैन ट्रिबल्स को यहाँ पे जो एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का बेनिफिट मिलेगा। चेस्ट आप लोग को 76 होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा विजन आप लोग को बताया गया, हाइट इसी प्रकार से आप लोग का यदि आप लोग जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए भरते हैं तो आप लोग की हाइट यहाँ पे दी है, चेस्ट आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग रीड कर लेंगे। और इसके अलावा आप लोग को बीआरओ के लिए, ठीक है, बीआरओ का भी एक अलग स्टैंडर्ड है, बीआरओ का आप लोग देख लेंगे। बीआरओ में मेल कैंडिडेट ही यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, और इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें जैसे ही नीचे आएंगे आप लोग को बीआरओ के अंदर 10 मिनट की आप लोग को टाइम मिलेगा, 1600 मीटर की आप लोग की यहाँ पे रनिंग होने वाली, ठीक है। इसके अलावा हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह आप लोग को बताया है, बीआरओ का पूरा सिलेक्शन यहाँ पे बता दिया। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है एसएससी सीजीएल के द्वारा जो आप लोग की 20,000 से अधिक वैकेंसी निकल के आ रही है। आप लोग देखिए किसके लिए एलिजिबल हैं, पोस्ट में आप लोग उसी प्रकार से प्रीफरेंस देंगे किस में आप लोग पहले जाना चाहते हैं। और कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूँगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, जान पड़ूंगा यदि चैनल पर सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।